तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ग्राफिकल कंसेप्ट्स और जो सब केसेस हम लोग ने समझे अभी, वेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, जो डिफरेंट तरह के ग्राफ्स बन रहे हैं और उनसे जो क्या इन्फरेंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, उनसे कैसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है, तो उस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब आप ये सवाल देखो कि इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि a के किस तरह के वैल्यूज हैं, उसमें से हमें इंटीग्रल वैल्यूज ही छांट के आंसर लिखना है, तो ये एक तरह का और रेस्ट्रिक्शन है। फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यहाँ पे मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखूं या क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखूं, जब तक मैं उसको किसी चीज़ के इक्वेट नहीं कर रहा हूं, मतलब अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो नहीं लिख रहा हूं, तब तक वो एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिख रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर मैं लिख रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेस देन जीरो, तो दैट इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो और जब तक मैं इस चीज़ को मैं किसी से इक्वेट या नहीं कर रहा हूँ या इनइक्वेट नहीं कर रहा हूँ, तब तक वो उसे मैं एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो यह पूछ रहा है कि ए का ऐसा इंटीग्रल वैल्यूज बताएं कि वो जो क्वाड्रेटिक है का वैल्यू है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब हम अपने केसेस पे जाते हैं। जो पहला केस था, हमने क्या बोला था कि जब भी आप एक क्वाड्रेटिक फंक्शन देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, आप देखें कि उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। तो आप देख सकते हो जो है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये मेरा क्वाड्रेटिक है। इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो मेरा फॉर श्योर ऊपर खुलता हुआ बनेगा, या तो ये ऐसा बनेगा या ये ऐसा बनेगा या ये ऐसा बनेगा। ये कंफर्म है कि ये इन तीनों में से कोई एक बनेगा। अब ये पूछ रहा है सवाल कि ए का क्या वैल्यू हो। आपको पता है जैसे जिस तरह से कोफिशिएंट्स चेंज होंगे उसी तरीके से डिसाइड होता है कि ये ग्राफ कौन सा बनेगा। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac है, तो मेरा ऐसा ग्राफ बनेगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर मेरा लेस देन जीरो है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो जो भी वैल्यूज हुए हैं हमारे कोफिशिएंट्स के, बी स्क्वायर माइनस 4ac या BAC के, उस पर डिपेंड करेगा मेरा ग्राफ कैसा बनेगा। तो अब ये पूछ रहा है कि इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब आप इसमें आप ये देखो कि इसमें कौन सा ऐसा केस है जो हमें चाहिए। ये कह रहा है कि उसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज। तो आप ये देख सकते हो, ये वाला जो केस है, अगर मेरा इस तरीके का ग्राफ बनता हो तो मैं कह सकता हूं कि इस केस में तो हमेशा मैं x का कोई भी वैल्यू लूं, इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एक x के एक वैल्यू के लिए y का वैल्यू 0 हो जा रहा है। लेकिन ये जो केस है जिसमें मेरा जो ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर से ही निकल जा रहा है, उसमें मेरा हर वैल्यू ऑफ x के लिए y पॉजिटिव ही है, यानी इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो हमें इस केस से ही मतलब है, मतलब हमें इस तरह का कंडीशंस इंपोज करना है सो दैट मेरा ये ग्राफ ही बने। अब ये ग्राफ आप याद करो कि ये ग्राफ बनेगा क्या, कंडीशंस हमने देखा था। ऑफ कोर्स a इज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे चूंकि दिस ग्राफ शुड नॉट कट द एक्स एक्सिस, इसके लिए क्या कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन जीरो। बस सिंपल। तो ये जो पूरा सवाल है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये यहाँ पे b मेरा a है, a स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन जीरो, या a स्क्वायर इज लेस देन 4, या a इज लेस देन 2 ग्रेटर देन -2। तो मेरा a का वैल्यू आ गया। अगर मेरा a का वैल्यू -2 से 2 के बीच में है तो एक्सक्लूडिंग बोथ द वैल्यूज, -2 और 2 नहीं हो सकता है, इन दोनों के बीच में होना है, तो मेरा जो ग्राफ्स बनेगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा और इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये मेरा पहला आया। लेकिन इस पर जो कंडीशन इंपोज किया वो ये है कि इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, मतलब a के सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू ही हमें बताने हैं। तो अब आप देख लो कि -2 से बड़ा और 2 से छोटा कितने a के इंटीजर वैल्यू हो सकते हैं। तो a का वैल्यू
-1 हो सकता है, ए का वैल्यू 0 हो सकता है, ए का वैल्यू 1 हो सकता है। तो ये मेरा आंसर है कि ये 3 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए पॉसिबल हैं जिसके लिए मेरा ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव हो, या ये जो चीज़ लिखा हुआ है कि ऑलवेज पॉजिटिव हो, इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकता था कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। अगर मैं ये चीज़ लिखता या ये चीज़ लिखता, ये दोनों सेम है। तो यही मैं चाहता हूँ कि आप ये समझ पाएँ कि जहाँ मैं इस डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली लिख रहा हूँ कि रियल रूट्स हैं या नॉन रियल रूट्स हैं या एक रूट है, डिस्टिंक्ट रूट है, उसको आप ग्राफिकली भी समझ सकें कि हाँ उसका क्या मतलब है, उसका कब पॉजिटिव वैल्यू है, कब निगेटिव वैल्यू, कब एक जगह टच कर रहा है। तो ये दोनों एक्चुअली एक तरह से सिनोनिम्स ही हैं, ये दोनों लाइन कि द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव या दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे आपको देख करके हो सकता है आप कोई बोले कि ये नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, लेकिन बस ये एक लिखने का डिफरेंट तरीका है। एक्चुअली इस चीज़ को मैंने इस वर्ड में लिखा है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें। तो यहाँ पे मेरा 3 वैल्यू हो गया ए का, -1, 0 और 1। अब बढ़ते हैं एक और दूसरे प्रॉब्लम की ओर। ये सवाल बोल रहा है फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली वन रूट, हैज ओनली वन रूट। इसी को मैंने दूसरे तरीके से ऐसे यहां पे कह दिया, ये लिखा रहता आपके सवाल में या ये लिखा रहता टचेस द एक्स एक्सिस हैज ओनली 1 पॉइंट। इन दोनों का मतलब सेम है। ये एक यहां पे मैं प्रॉब्लम लिख लेता हूं, x for how many values x square plus bx plus 2 इक्वल टू 0 से मेरा ये मेरा इक्वेशन था जिसके लिए पूछ रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ b सो दैट द इक्वेशन हैज ओनली वन रूट। तो जैसे मैंने इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा कि हैज ओनली वन रूट, तो आपको पता है कि वन रूट का कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर minus 4ac should be equal to 0, that is b square minus 4 into 8 is equal to 0, तो b is equal to plus minus √8। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन लग रहा है, लेकिन इसी को मैंने लिखा रहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b सो दैट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन fx x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 टचेस द x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपको स्टिल यही निकालना है कि आप एक रूट का क्या कंडीशन है जो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। तो हमेशा कन्वर्ट करने का जो कॉम्पिटेंसी है वो आपका डेवलप हो जाएगा एक बार आप ग्राफ को और अलजेब्रिक मेथड्स को साथ में देखने की कोशिश करेंगे। तो एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो भी इसका ही एप्लीकेशन है। Find condition so that the both roots are greater than k। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जनरल एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वहाँ जहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इज ग्रेटर देन 0 गिवन है। उसके लिए बोल रहा है कि क्या कंडीशंस आप लिख सकते हो जिससे ये इंश्योर हो जाए कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन अ सर्टेन नंबर के। अगेन ये एक जेनेरिक सवाल है, यहाँ पे आप नंबर्स पुट करोगे तो आप नंबर्स डाल के कर सकते हो कि फाइंड द कंडीशन सो दैट द बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3 वेयर द इक्वेशन इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको जेनेरिक तरीके से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरा जो a है a इज ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो a इज ग्रेटर देन 0 है, तो मेरा इमीडिएटली आपको ये पता चल गया कि जो ग्राफ है जो पैराबोला बनेगा दैट विल ओपन अपवर्ड्स। ये बाई ये एक्स है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यूं बनेगा या यूं बनेगा या यूं बनेगा, ये तीनों केसेस में कोई एक होगा। ये बनेगा जब d लेस देन 0 होगा, ये बनेगा जब d ग्रेटर देन 0 बनेगा, ये बनेगा जब d इक्वल टू 0 होगा। अब कह रहा है कि बोथ रूट्स, मतलब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स मेरा ये केस नहीं है, ये केस नहीं है, मेरा ये केस है जहां मेरे दो रूट्स हैं अल्फा
बीटा, दो रूट्स हैं। अब बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशन सो दैट बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। मान लीजिए कहीं कोई के है, मान लीजिए यहाँ के है, तो यही सवाल जानना चाह रहा है हमसे कि क्या कंडीशन आप इंपोज करोगे ताकि ये दोनों जो रूट्स हैं, ये अल्फा और बीटा, ये के से हमेशा ज़्यादा हो। मतलब इसका ग्राफ कुछ ये नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मुझे अगर आप बोल रहे हो दो रूट्स है तो दो रूट्स तो इधर भी बन सकता है जहाँ पे ये दोनों रूट्स आपके के से कम हो गए, या कुछ ग्राफ ऐसा भी बन सकता है जहाँ आपका एक रूट के से बड़ा है, यहाँ एक रूट के से छोटा है यहाँ पे। तो इन दोनों केसेस को हमें अवॉइड करना है। हमें सिर्फ ऐसा केस चाहिए जिसमें बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के। उसके लिए देखते हैं हम क्या कंडीशंस इंपोज कर सकते हैं सिर्फ इस ग्राफ को देखते हुए। अब देखिए अल्फा इज ऑल्सो ग्रेटर देन के एंड बीटा इज ग्रेटर देन के। तो अगर अल्फा बीटा दोनों ग्रेटर देन के है तो एक बात तो श्योर है कि ये जो इसका मिड पॉइंट होगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाई 2, वो भी के से बड़ा होना चाहिए। इसको मैं लिखता हूँ, कंडीशन एक कंडीशन होगा मेरा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन के। लेकिन क्या ये कंडीशन इंश्योर करेगा कि दोनों रूट्स पॉसिबल बड़े हों? तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंश्योर करे। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा भी रहता, यहाँ पे के होता और ये रहता, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो यहाँ पे अगर अल्फ़ा एक साइड भी पड़ रहा है रूट और दूसरा रूट के राइट साइड पड़ा है, तब भी यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 होगा मेरा, वो ग्रेटर देन के होगा। तो मतलब एक कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन तो है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सॉरी, ये के, ये मेरा नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो हमें कुछ और कंडीशन इसमें इंपोज करना होगा। तो दूसरा कंडीशन हम क्या दे सकते हैं, आप देखिए इस केस में क्या हो रहा है। जब मेरा कोफिशिएंट, मुझे बस ये चाहिए कि मेरा के जो है वो जो सबसे छोटा रूट है उसके भी लेफ्ट साइड में लाई करे। अगर वो सबसे छोटे रूट के भी लेफ्ट साइड में लाई करता है तो ऑटोमेटिक जो बड़ा रूट है उससे बड़ा होगा और वो दोनों उस के से बड़े हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, जो अगर मैं के लिए वैल्यू निकालूँ, मतलब अगर मैं एक्सप्रेशन में लिखूँ के जो नंबर है, अगर मैं वैल्यू रखूँ ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी, ये वैल्यू कौन सा है, ये ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ये है वो वैल्यू। ये वैल्यू कुछ निकल के मान लो आता है m, ये है m। तो अगर मैं ये कहूँ कि दिस वैल्यू, जहाँ मैं x के जगह k रख रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा मेरा, इफ दैट इज ग्रेटर देन 0, तो मेरा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगा। वो मीन्स a के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये है तो मेरा काम, इन दोनों कंडीशन को अगर मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो मेरा ये जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। इसको आप ऐसे सोचने की कोशिश करोगे कि अगर सिर्फ मैं एक यही कंडीशन रखता कि ये जो वैल्यू है f, द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एट k इज ग्रेटर देन 0, तो क्या वो सफिशिएंट कंडीशन हो जाता? तब भी नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए अगर k कुछ इस साइड पड़ता, यहाँ पे जहाँ पे k अल्फा बीटा दोनों से बड़ा है, जहाँ k अल्फा बीटा दोनों से बड़ा है, तो वहाँ पे भी जो ये वैल्यू होता वो ग्रेटर देन 0 होता, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। तो इसीलिए अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर लूँ, जहाँ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन के, और साथ में मेरा जो वैल्यू आएगा के रखने पे उस एक्सप्रेशन में ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, तो मेरा ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। तो ये जो सवाल है ये बिल्डिंग ब्लॉक है बहुत डिफरेंट सवाल के। यहाँ पे आपको बहुत तरीके के सवाल पूछा जा सकते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि क्या कंडीशन हो ताकि वन रूट द रूट्स लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ के, मतलब कुछ इस तरीके का। आपका यहाँ पे के है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अब आपसे बोला जाएगा कि आप ऐसा कंडीशन लिखो जिससे ये इंश्योर हो कि अल्फा और बीटा
के अपोजिट साइड में पड़े, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, आप सोचो। यहाँ पे एक कंडीशन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी जो टर्निंग पॉइंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन के से आपका काम चलेगा नहीं। आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि एफ के का जो वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू है, यहाँ पे जो कंडीशन हो जाएगा मेरा वो होगा ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इज लेस देन 0। अगर मैं ये अगर यहाँ पे मेरा इनिशियल कंडीशन यही है, ए इज ग्रेटर देन 0, और जो डिस्क्रिमिनेंट है ऑफकोर्स यहाँ पे मान के चल रहा हूँ मैं कि मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज ग्रेटर देन 0, उसको भी आप कंडीशन में लिख सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा एक इम्पोज कंडीशन रहेगा ही। तो अगर आप बोल रहा है 2 रूट्स है, तो 2 रूट्स के आइदर साइड में लाई करता है, तो जैसा हम लोग ने पहले बार भी डिस्कस किया था कि आप देख सकते हो अल्फा और बीटा के बीच में जो भी वैल्यू है, मान लो आप ये वैल्यू ले रहे हो, उसमें इसका वैल्यू निगेटिव है, वाई एक्सिस के नीचे है ये, यहाँ वैल्यू ले रहे हो तो भी निगेटिव है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखें तो आप बोल सकते हैं कि अगर के वैल्यू के लिए आपका जो क्वाड्रेटिक का वैल्यू आएगा दैट इज लेस देन 0, तो ऑटोमेटिकली आपके दोनों साइड्स में आपके उसके क्या कहते हैं रूट्स लाई करेंगे। लेकिन साथ में आपको ये भी लिखना होगा डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 नहीं लिखोगे और ए इज ग्रेटर देन 0 तो है ही है, क्योंकि अगर ये आप नहीं लिखते हो, आप सिर्फ ये कंडीशन लिख के छोड़ देते हो, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए एक ऐसा केस है जहाँ पे ए इज लेस देन 0, तो वो नीचे खुलेगा और नीचे खुलने के साथ साथ कोई रूट्स भी नहीं है इसके, लेकिन इसमें भी हर के लिए इसका वैल्यू निगेटिव होगा। तो यहाँ पे मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा कि बोथ द रूट्स लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ के। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ए इज ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0, एंड देन ये वाला जो एक्सप्रेशन है ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इज लेस देन 0। तो इस तरह में बहुत डिफरेंट क्वेश्चन इसमें फ्रेम किए जा सकते हैं, जो हम लोग लास्ट में और समराइज करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 3 क्वेश्चन हैं। तो आप हमेशा वो जो सब केसेस हैं या जो मेन केसेस हैं उसको ध्यान में रखें कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो कोफिशिएंट अगर ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स, लेस देन 0 है तो ग्राफ विल ओपन डाउनवर्ड्स, और हर दोनों केस में 3 सब केसेस हैं। डिपेंडिंग अपॉन डी इज ग्रेटर देन 0 तो वो टच करेगा, डी इज लेस देन 0 तो नहीं टच करेगा, डी इज ग्रेटर देन 0 तो 2 जगह टच करेगा, कट करेगा। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक बार ग्राफ बना लोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। वो आप मेरे हिसाब से वो कॉमन सेंस है। फिर एक बार आपको बन गया कि यहाँ के यहाँ लाई कर रहा है तो अल्फा यहाँ लाई कर रहा है तो क्या करना चाहिए, दैट इज ऑल कॉमन सेंस, आप लिख के देख सकते हो। लेकिन इससे आप प्रैक्टिस करें, मैं सवाल और डिस्कस करूँगा। तो ये था मेरा पूरा ग्राफिकल कंसेप्ट। अब हम थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे अपने अलजेब्रिक कंसेप्ट्स को 1-2 सवालों के साथ, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड एट हायर टॉपिक्स।